हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि कहानी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आपके इस प्यार से मेरा हौसला और बढ़ जाएगा। सुनते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। आज की कहानी इंसान को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण गरीब होते हुए भी सच्चा और ईमानदार था। परमात्मा में आस्था रखने वाला था। वह रोज सवेरे उठकर गंगा में नहाने के लिए जाता था। नहा धोकर पूजा पाठ किया करता था। रोज की तरह वह एक दिन गंगा में नहाने के लिए गया। नहाकर जब वापस आ रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक लिफाफा पड़ा हुआ है। उसने लिफाफा उठा लिया। लिफाफे को खोल कर देखा तो वह ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। लिफाफे में काफ़ी सारे नोट थे। रास्ते में नोटों को गिनना ठीक न समझकर उसने लिफाफा बंद कर दिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर उसने पूजा पाठ करके लिफाफे को खोला तो नोट गिनने पर पता चला कि लिफाफे में पूरे 20,000 रुपये हैं। तो पहले तो ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे माला माल कर दिया है। ब्राह्मण की खुशी ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकी। अगले ही पल उसके दिमाग में आया कि हो सकता है कि ये पैसे मेरे जैसे किसी गरीब के गिरे हों। शायद किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखे हों। उसकी आत्मा ने आवाज़ दी कि वह इन पैसों को गांव के मुखिया को दे आए। वह उठा और गांव के मुखिया के घर की तरफ चल दिया। अभी वह गांव के मुखिया के आंगन में ही गया था कि उसे लगा कि कोई गरीब आदमी पहले से ही मुखिया के घर आया हुआ है और वह भी उनके पास पहुंच गया। गरीब आदमी रो रो कर मुखिया को बता रहा था कि कैसे कैसे यत्नों से उसने पैसे जोड़े थे, पर कहीं रास्ते में गिर गए। और सारी कहानी सुनने पर गरीब ब्राह्मण ने जेब से पैसे निकाले और उस गरीब आदमी को देते हुए कहा कि मुझे ये पैसे रास्ते में मिले हैं। आपकी कहानी सुनने के बाद अब यकीन हो गया है कि ये पैसे आपके हैं। पैसे देखते ही गरीब के चेहरे पर रौनक आ गई। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि पैसे गिन लीजिए। गरीब आदमी ने ब्राह्मण का धन्यवाद करते हुए कहा कि पैसे तो पूरे हैं, इससे मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण अपने घर को वापस आ गया। उसको इस बात की खुशी थी कि उसकी आत्मा की आवाज़ की जीत हुई है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। किसी का भी हक नहीं खाना चाहिए। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।